हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये हमारे 6th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट है जिसकी डेट है 11 नवंबर 2020 और कार्यपत्रक का जो हमारा नंबर है वो है 12। ठीक है, इसमें हमें क्या है, पौधों को जानिए हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पत्तियों की रचना के बारे में आज हम जानेंगे। तो हम चलते हैं क्या, पत्ती की संरचना। पत्ती जो हमारी ये पत्ती दिख रही है, जो तो लीफ बोलते हैं हम, ये क्या होती है, चपटी होती है, मतलब फ्लैट होती है, पतली, थिन और हरी हो, जैसे कि हम दिख रही है। पत्ती पौधे का रसोईघर कहलाता है। क्या है, रसोईघर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पत्तियों के अंदर ही क्या है, भोजन बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पत्तियों का रसोईघर बोलते हैं। अब इसके पार्ट्स हैं क्या क्या, ये जो आपको ये डंडी दिखाई दे रही है, जिससे क्या है ये हमारी शूट स्टेम पे, ठीक है ना, ये जुड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं, पर्णवृंत, इसको पैटियोल भी इंग्लिश में बोलते हैं। वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है, ठीक है ना, ये तना कह लो, स्टेम कह लो, ठीक है, क्या है, ये वो पार्ट होता है जिससे क्या है, पत्ती स्टेम से तो तने से जुड़ी होती है। अब क्या है, फलक। फलक जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये क्या है, फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लैमिना भी बोलते हैं या ब्लेड भी बोलते हैं। शीरा। अब आपको शीरा क्या होता है, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, यहाँ से ये निकली हुई नसें टाइप जो निकली हुई दिखाई दे रही है, वेन्स, इन्हें बोलते हैं हम शीरा। और मध्य शीरा क्या होती है, मध्य शीरा ये होती है जो बीच में आपको लाइन दिखा दे रही है ना, इसको बोलते हैं मध्य शीरा। ये क्या है, मोटी होती है। पढ़ लेते हैं कि पत्ती के मध्य में स्थित जो शीरा होती है मोटी होती है और इसी से ही क्या है, दूसरी शीराएँ ऐसे ऐसे निकलती है हमारी। ठीक है, तो हमने क्या है, पत्तियों की जो पत्ती की संरचना क्या है हमने आप पढ़ लिया, क्या कि ये पर्णवृंत होता है, ये मध्य शीरा, ये फलक और ये शीरा। ठीक है, अब हमने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। अब है कि शीरा विन्यास। पत्तियों पर शीराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन। शीरा विन्यास क्या होता है, जो पत्तियों द्वारा जो बनाए गए डिज़ाइन। जैसे आप, ये कोई पत्ती है, इस पर क्या है, आप देखते हैं आपके घर में क्या है, कोई पौधा हो तो उसकी पत्तियों को आप बिना तोड़े, ठीक है ना, उनको तोड़ना मत, बिना तोड़े देखना कि उन पे कौन कौन सी कैसे कैसे जाल बने हुए हैं। ये क्या है, जो ऐसा जाल सा जिस पत्ती पे आपको दिखता है उसको बोलते हैं जालिका शीरा विन्यास। क्यों, क्योंकि ये जालिका के जैसे आपको ये दिखा है, जाल की तरह दिखता है। क्या है, ये मध्य शीरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन बनता है। क्या है, मध्य शीरा आपकी बीच वाली और मध्य शीरा दोनों तरफ क्या है, जाल सा दिख रहा है, तो ये कौन सा, ये शीरा विन्यास है, ये जालिका शीरा विन्यास है। और एक होता है समांतर। समांतर मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के समांतर चलते हैं। देखो जैसे रेल की पटरियाँ एक दूसरे के समांतर चलती है ना, उसी तरीके से इसमें जो वेन्स होती हैं, जो शीरा होता है, वो एक दूसरे के समांतर चलता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं समांतर शीरा विन्यास। जैसे ये शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के ऐसे ऐसे समांतर होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि पत्तियों में दो प्रकार के क्या है, शीरा विन्यास पाए जाते हैं, जालिका शीरा विन्यास और समांतर शीरा विन्यास। अब है पत्तियों का कार्य क्या होता है। अब जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि पत्तियों का कार्य क्या होता है, एक तो कार्य होता है भोजन बनाना और गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान कैसे, जैसे आपने पढ़ा था कि पत्तियों के पास क्या है, यहाँ पे क्या है, बहुत छोटे छोटे क्या स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, जिसको रंध्र बोलते हैं। इसके द्वारा क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी अंदर जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर जा रही है। तो क्या करता है, गैसों का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। अब हम इसको समझते हैं क्या, कि पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती है, जो मैंने आपको समझाया अभी थ्रू द बाय द स्टोमेटा। पत्तियां सूरज के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में क्या बनाती है, भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो हमने ये पढ़ लिया पत्तियों के बारे में कि पत्तियां की संरचना कैसी है, इसमें कितनी शीरा विन्यास होते हैं, पत्तियों का कार्य क्या है। अब हम इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या, ये आपको दो प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, इसकी शीरा विन्यास हमें बतानी है कौन सी है। इसको आप देखेंगे ध्यान से बड़ा करके, तो क्या है, एक जाली सी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारी, ये हम लिख देंगे जालिका। इसमें कौन सी विन्यास है, इसमें जालिका शीरा विन्यास है। ठीक है, इसमें कौन सी है, जालिका शीरा विन्यास। और इसमें कौन सा समांतर चल रही है, देखो ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या है, समांतर, समानांतर शीरा विन्यास। आप समानांतर शीरा विन्यास आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, खालिस्तान भरना है हमें।
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को आवश्यक होती है, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों की क्या है, एक लीफ को क्या है जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप यहाँ से देख के स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। क्या, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों की क्या है, लीफ को, पत्ती को क्या है जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। अब क्या है, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को क्या बोलते हैं हम, शिरा विन्यास। क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, शिरा विन्यास, ठीक है। तो हमारे ये सारे क्वेश्चन जो है समझ के हमने क्या है इसको फिल कर लिए है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बच्चों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, ठीक है। और हमें ये संदेश पढ़ना है जो हमें ज़रूरी है पढ़ना, कि हमें जो है सुरक्षित रहना है, तो हमें मास्क का उपयोग करना होगा, और हमें करना है क्योंकि हमें कोविड-19 से बचना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी आज की वर्कशीट है, अच्छी लगी हो तो बच्चे प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी आप हिट कर लेना, क्योंकि जब आप उसको करेंगे तभी आपके पास सबसे पहले क्या है वर्कशीट पहुंच पाएगी, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए, और कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।